हाय गाइस, तो Hi, आज एक्चुअली मैंने अपनी बहन को Sunny. एक सरप्राइज़ दिया। उसके घर पहुंच गई मैं दोपहर में एंड इट वाज वंडरफुल टू बी एट हर प्लेस। जाते ही उसने हमारे लिए चाय बनाई एंड वी हैड दैट अमेजिंग टी। इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग एंड देन आई हैड सम स्नैक्स एट हर प्लेस। Hi guys, so I got this Yo Valley organic yogurt. So it's my first, so I'm going to prepare this. I'll just pour this yogurt. बस योगर्ट में मैंने फिर एक बनाना डाल दिया। एक्चुअली मेरी सिस्टर ने ये खुद खाया था ब्रेकफास्ट में एंड शी सेड इट्स क्वाइट टेस्टी, सो शी आस्क्ड मी टू प्रिपेयर दिस फॉर माई सेल्फ एंड उसमें थोड़ी मैंने आलमंड्स डाल दिए एंड इट वाज़ वेरी टेस्टी गाइस। आई वाज फीलिंग वेरी हंग्री सिंस मॉर्निंग। तो उसने कहा ये खा लो एंड फिर मैंने दोपहर में यही खाया। ये एक तरह से मेरा लंच ही हो गया था। और मेरी सिस्टर ने मेरे हस्बैंड के लिए और ख़ुद के लिए बनाए थे पुलाव। उनका पुलाव देख के मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था, बट हाँ मैं अभी खा नहीं सकती। बट वॉज अमेजिंग गाइज। आप देखो पिक्चर देखो कितने अच्छे लग रहे थे, काफ़ी खिले खिले चावल बने थे और उसके साथ उसने बनाई थी धनिया की चटनी, बहुत ही अमेजिंग था। बस गाइज फिर शाम को मैं अपने घर वापस आ गई थी एंड थोड़े अपने काम वाम शुरू कर दिए थे मैंने, क्योंकि रात को मुझे अपना शाम के लिए अपना खाना बनाना था व्रत का। बस गाइस फिर गार्डन आ गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने आज कपड़े धोए थे तो मुझे वो भी उतारने थे। सूख गए थे, अच्छी खासी धूप थी एंड फिर मैंने थोड़ा लेमन लेमन बाम तोड़ा बिकॉज आई थॉट आई मेक चटनी टुडे एंड आई पुट लेमन बाम। लेकिन फिर जब मैं चटनी बनाने लगी तो लेमन बाम डालना ही भूल गई, तो वो पड़ी हुई है, अब कल कल डालूंगी। यानी छोटा सा कॉर्जेट आप देख रहे हो ये भी निकल रहा था। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि मुझे किधर देखना है बिकॉज एंगल नहीं समझ में आ रहा। बट टुडे इज़ डे 3 ऑफ नवरात्रि एंड आज भी मेरा फास्ट है। सो इन दी आफ्टरनून आई वेंट टू माई सिस्टर्स प्लेस, अपने हस्बैंड के साथ गई थी। मुझे कुछ काम था वहाँ पर, तो फिर मैंने आधा काम फिर वहीं से कर लिया था। सो देन माई सिस्टर एंड माई हस्बैंड, दे उनका फास्ट नहीं है तो दे हैड पुलाव एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फास्ट का खाना एंड आई थिंक आई हैव माई हस्बैंड टू हैव दैट इज वेल, एक्सेप्ट दैट आई प्रिपेयर चपातीस फॉर हिम। सो अभी मैं बनाने वाली हूँ व्रत वाले चावल। आई प्रिपेयर सूखी आलू की सब्ज़ी एंड देन आई गॉट योगर्ट एंड उसके साथ मैं बनाने वाली हूँ हरी धनिया की चटनी, जिसमें मैं थोड़ी सी लेमन बाम डालूंगी जो मैंने अभी प्लक करी है अपने गार्डन से, एंड थोड़ी हरी मिर्ची डालूंगी और आम डालूंगी, कच्चा आम। यहाँ पर कच्चे आम मिलते हैं एंड वो काफ़ी अच्छे होते हैं। सो आई एम गोइंग टू पुट दैट, आई विल शो यू विच वन। ये वाला गाइस, ये वाला। तो अभी इंस्टेंट पॉट में मैंने आलू चढ़ा दिए हैं, तो मेरे आलू उबल रहे हैं अभी इंस्टेंट पॉट में। एंड इन द मीन वाला आई जस्ट प्रिपेयर एवरीथिंग लाइक चटनी एंड चावल भिगो के रख दूँगी एंड फिर कर दूँगी, जल्दी से बन जाएगा। सो येस दैट्स अ प्लान गाइस। व्रत करके काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक मोर देन व्रत कर रहे हो वो अच्छा लग ही रहा है। देन यू ईटिंग लेस इज वेल, आई थिंक इज़ गुड फॉर मी इन अ वे बिकॉज यूजली आप रोज़ खाते रहते हो एंड यू डोंट रियलाइज एंड भूख भी नहीं होती। बट आई कैन सी दैट नाउ आई एम ईटिंग जस्ट वंस इन अ डे एंड मैं आराम से मुझे इतनी भूख नहीं लग रही है कि मैं पगलाई जा रही हूँ भूख के बिना। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सो आई थिंक इट्स जस्ट द माइंड सेट जो आपको अपना संभालना होता है व्हेन यू थिंकिंग अबाउट वेट लॉस और एनीथिंग रिलेटेड टू फूड। सो बट इट्स बीन द थर्ड डे एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आराम से बीत रहे हैं एंड बस वी डू अष्टमी, सो संडे तक, सैटरडे वुड बी माई लास्ट फास्ट एंड देन संडे विल प्रिपेयर हलवा छोले एंड पूरी। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, वो बहुत टेस्टी लगता है मुझे। सो यस गाइज, आपकी कैसी नवरात्रि चल रही है आप प्लीज़ बताना। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, डू पोस्ट इन योर कमेंट्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर दोज। एंड देर इज़ a surprise, so in the coming few weeks, days or months, I would say, in the coming, not months, in the coming few weeks. So just stay tuned to my videos and I'm sure you'll get to know that surprise soon. सो नाउ यस, आज मैंने कुछ काजल लगाया था गाइस और फिर मैंने अपनी आंखें थोड़ी मल ली और आप देख रहे हो कैसा भूत सा हो गया है। बट इट्स फाइन, आई मीन I prepare these videos to show you my real life and I'm not bothered in too much in regards to कि मुझे मेकअप लगा के आना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आई वांट टू डू समथिंग जो मैं हमेशा कर सकूँ। आई डोंट वांट कि मेरे पास रोज़ एक ऑब्लिगेशन हो कि मुझे पहले मेकअप करना है फिर वीडियो करना है। आई हैव टू बी प्रेजेंटेबल, दैट्स फाइन, बट आई कांट जस्ट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ जस्ट वेरी आई मीन दैट डजंट एक्साइट मी टू मच। तो जिस दिन कर लिया, जिस दिन नहीं किया, वही है। इफ़ यू लाइक इट इट्स ग्रेट। सो
cool guys, I'll prepare these things and I'll show you what I do as well. बस यहाँ पर मैंने व्रत वाले चावल बनाने के लिए रख दिए थे। बस इसको बहुत ही सिंपल था, कुकर में चावल डाले, अच्छी तरह से उसको धो लिया एंड फिर उसमें थोड़ा देसी घी और जीरा डाल के उसको गैस पे चढ़ा दिया। 2-3 सीटी आई गाइस, दैट वाज इनफ। एंड उसके बाद मैंने चटनी बनाई। ये खीरा एक्चुअली मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से और मुझे समझ में नहीं आता कि ये ठीक है बेकार है, तो मैंने सोचा एक बार छील के देखते हैं। आप देख रहे हो इतनी अच्छी शक्ल नहीं हो रही है अब इसकी। और मैंने हल्का सा खाया तो मुझे उस टाइम तो ठीक लगा, लेकिन बाद में मुझे थोड़ा कड़वापन लगा, तो मैंने इसको फेंक दिया। मेरे को लग रहा था कि क्या पता मैं इसको चटनी में डाल लूँ, बट नहीं, इट वाज़न्ट टेस्टिंग ग्रेट एंड आई डिडंट वांट टू रिस्क एनीथिंग। तो इसलिए मैंने फेंक ही दिया इसको। और यहाँ पर मैं आम काट रही हूँ, आप देख रहे हो आम यहाँ पर ये वाली जो आम है ना गाइस, यहाँ पर ये सालों साल मिलते रहते हैं। तो मुझे चटनी में आम बहुत पसंद है एंड उससे आपको खटास भी मिल जाती है। और ये वाले आम स्पेशली इनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है, कुछ खट्टा मीठा टाइप का होता है। तो यहाँ पर मैं चटनी बना रही हूँ। मैंने इसमें सारी कोरिएंडर यूज़ करी है, बट एक एक बारी में सारी चटनी नहीं बनाई है बिकॉज इट वाज स्मॉल जार। तो मैंने इसमें स्प्लिट करके बनाया है। यहाँ पे मैंने आम डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी एंड धनिया डाल दिया। दैट्स इट गाइस। और फिर मेरी चटनी हो गई तैयार। बहुत ही यमी चटनी थी। द आम फ्लेवर added a great flavor to the chutney. So yes, that's what I did. एंड उसके बाद मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई, तरी वाले आलू की सब्ज़ी। आलू उबाल के रख लिए थे, बस जल्दी से कढ़ाई में आलू की सब्ज़ी बन गई एंड मेरा खाना बिल्कुल तैयार हो गया इन लाइक 20 मिनट्स। बस गाइस, आलू की सब्ज़ी वाज़ वेरी वेरी इजी। बस कढ़ाई में थोड़ा घी डाला और थोड़ी लाल मिर्च डाली और जीरा डाला और बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। और जो मिक्सचर मैंने बनाया था टमाटर का, हरी मिर्चों का और वो जो धनिया की डंडियाँ थी उसका, यहाँ पर मैंने क्यूमिन पाउडर भी डाला गाइस। एंड फिर बस इसको पूरा ये मिक्सचर जो मैंने बनाया था इसको पीस के इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छी तरह से थोड़ा भुना दिया, भुन लिया, क्या कहते हो आप उसको, जो भी। एंड बस फिर इसमें जब ये अच्छी तरह से भुन गया तो इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए गाइस। और आलू ऑलरेडी उबले हुए थे तो इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड बस थोड़ा पानी डाल के उसको उबाल दिया। दैट इज़ इट गाइस, दैट वाज माय आलू की सब्ज़ी तैयार। बस गाइस, फिर हस्बैंड के लिए मैंने सोचा खिचड़ी बना लेती हूँ, तो मैंने इंस्टेंट पॉट में ही खिचड़ी बना दी और जल्दी से बन जाती है। बस थोड़ा सा घी डाला, उसमें थोड़ी हींग डाली और फिर मैंने 2 ये सूखी लाल मिर्चें डाल दी और फिर उसको थोड़ा भुना दिया। एंड फिर मैंने उसमें जीरा डाल दिया और थोड़े मसाले डाल दिए लाइक हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड सॉल्ट। एंड बस इसमें फिर जो खिचड़ी थी वो मैंने डाल दी, मतलब जो चावल और दाल जो मैंने भिगो के रखा हुआ था, आई यूज्ड मूंग दाल एंड चावल, इसको मैंने डाल दिया पूरा। एंड दैट्स इट गाइस। इसको फिर मैंने पानी डाल दिया इसमें और इसको करीबन 3 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक करने के लिए रखा। एंड जब आप 3 मिनट्स का प्रेशर कुकर सेटिंग यूज़ करते हो देन टेक्स अराउंड 20-25 मिनट्स फॉर द
खिचड़ी टू और वट एवर यू कुक टू कुक प्रॉपरली, वो प्रेशर कुक हो जाता है। एंड बस गाइस, ये इंस्टेंट पॉट में खाना बनाना कभी कभार बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज आपको कुछ करना नहीं होता ज़्यादा, बार बार देखना नहीं होता है। एंड स्पेशली दाल खिचड़ी ये सब तो आराम से आप प्रेशर कुक कर सकते हो। सो दैट वाज डन, सो दैट इज़ समथिंग दैट आई मेड फॉर माई हस्बैंड। और फिर बस मैंने अपनी थाल लगाई गाइस, मेरे को इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। तो ये चावल थोड़े, ये व्रत वाले चावल गाइस थोड़े ड्राई हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, बट ये थोड़े चिपक जाते हैं, कुछ ज़्यादा खिले खिले नहीं बनते, पता नहीं ये ऐसे ही बनते हैं या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। एंड ये आलू की सब्ज़ी गाइस, ये भी अच्छी बन गई थी। एंड ये ली मैंने, साथ में मैंने दही ले लिया, जो मेरा घर का दही है। गाइस सच में मतलब इंडिया जाके तो मैं दही बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट यहाँ पर भी एटलीस्ट अब मैं घर में जमा रही हूँ तो मुझे इंडिया का फ्लेवर मिल रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिकॉज़ इतने टाइम से ये बाहर के दही, आप ग्रीक योगर्ट हो, कोई भी योगर्ट हो, थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, बट वो जो घर का स्वाद है ना, वो अलग ही है। और बस मैंने अपनी थाल सजाई, उसमें डाली चटनी, चावल सब्ज़ी और दही, और ये देखो कितनी मज़ेदार थाल लग रही है गाइस। और इसमें साथ में मैंने हरी मिर्ची भी लेके आई थी। ये रहा मेरा आज का वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।